हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए बीएड एंट्रेंस के पेपर को हम देखने वाले हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में जो बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आज का जो ये पेपर है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि हिंदी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुमाऊं के जो एंट्रेंस एग्जाम होगा 2022 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 2022 2021 का जो अब एग्ज़ाम होने वाला है रिसेंटली, तो उसके लिए बात की जा रही है। यहाँ हम लोग जो प्रीवियस ईयर का पेपर में जो हिंदी लैंग्वेज है उसके क्वेश्चंस को देखेंगे। हेल्प करेंगे आपको ये कि किस तरीके का पेपर पैटर्न आता है। अभी मैं हिंदी डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर उनको डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी बिफोर एग्जामिनेशन। आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की बात करूं या फिर गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बात करूं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में पेपर होने वाला है। तो उसके लिए भी ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूं 2019 में जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का पेपर था वो यही था जिसको आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो देखते हैं यहाँ पर हिंदी के जो लैंग्वेज टेस्ट है वो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। कथन किसके द्वारा दिया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या गणपति चंद्र शुक्ल का? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ये जो सेंटेंस और ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये रामचंद्र शुक्ल का दिया गया था। तो हिंदी साहित्य से लिया गया ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको पता चलता रहेगा किस प्रकार के और कैसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी और गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड दोनों के लिए ही हेल्पफुल रहेगा। देखिए पेपर का जो लेवल रहता है दोनों का सेम ही रहता है और सेम प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम अलग अलग होता है वो एक अलग बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इस्तेदार दी ललित रेत्यु एदे हिंदुस्तानी नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए बोलता है जॉर्ज अब्राहम, बी बोलता है गौरसा ते दासी, मैक्स मूलर या फिर शिव सिंह सेंगर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गौरसा ते दाती जो है इसके राइटर के नाम था। तो ये भी एक साहित्य से लिया गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। 12th लेवल के क्वेश्चन है, इससे ऊपर के क्वेश्चन नहीं है। हिंदी में जो 12th की जो साहित्य होती है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो इससे आपको प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी रहेगी, लेवल ऑफ क्वेश्चन भी पता चलता रहेगा। तो ऑप्शन है मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद सिंह या रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पौम चरम नामक प्राबंध काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए स्वयं प्रभु, पुष्पदंत, हेमचंद्र या फिर राजशेखर। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, स्वयं प्रभु जो है पौम चरित के जो है नामक प्रबंध काव्य के रचयिता माने जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आदिकाल में खड़ी बोली में काव्य की रचना करने वाले सर्वप्रथम कवि कौन थे? विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, नरपति नाला। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये थे अमीर खुसरो, जिन्होंने आदिकाल में खड़ी बोली में काव्य की रचना करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 6 बोलता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। किसने कहा है ये, मतलब कहाँ से पता चलता है आपको? रामचरितमानस से, रामचंद्रिका, प्रिय प्रवास या फिर साकेत से कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा महाकाव्य है? इन चारों में से अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ये है प्रिय प्रवास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मलयालम किस प्रांत की भाषा है? तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया ये, अब आपके पास हिंदी से लिया गया है ये। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलयालम जो है किस प्रांत की भाषा है? ऑप्शन डी केरल की। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से निर्गुण भक्ति काव्य का कवि जो नहीं है उसको पहचानना है। कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल या फिर केशव दास। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो केशव दास हैं वो निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं हैं, बाकी सारे कवि मौजूद हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। जो नॉट दिया था ना, निर्गुण भक्ति काव्य के जो कवि नहीं हैं, तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी का, ऑप्शन नंबर 8 का आंसर डी केशव दास। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होए, किस कवि की पंक्ति है? सूरदास, रविदास, कबीरदास या तुलसीदास। किसने इन पंक्तियों को लिखा है ये आपको बताना है। राइट आंसर है ये लिखा गया है, जो जाति पाति की बात करते हैं कबीरदास जी ने इसको प्रपोज किया था। ये लाइंस कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो सी इसका बेस्ट उत्तर है। क्वेश्चन 10, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग की उपाधि से विभूषित
काल कौन सा है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। तो देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन साहित्य से हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी आप लोगों ने अगर ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे अपने 12th में तो ईजिली आंसर कर पाओगे। तो यहाँ से आपको लेवल पता चलता जा रहा है, क्योंकि 100 मार्क्स की हिंदी लैंग्वेज पूछी जाती है और 100 मार्क्स की आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर पढ़ते हैं। रत्न सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य का नाम क्या है, पद्मावत, चंद्रायन, मृगावती या फिर मधुमालती। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपको पता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही फेमस है रत्न सेन और पद्मावली। जो पद्मावत मूवी भी आई थी एक, आप इससे पता लगा सकते हो। तो ये एक महाकाव्य पर आधारित है, प्रेम कहानी है रत्न सेन और पद्मावती के बीच। तो ये काव्य का नाम था पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो कवि थे वो थे हमारे ऑप्शन नंबर बी, माधवाचार्य जो थे वो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। क्वेश्चन 13, सूरदास की भक्ति का स्वरूप क्या है, निर्गुण मार्गी है इनकी भक्ति, प्रेम मार्गी, साख्य भाव या फिर दास्य भाव भक्ति। 13 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूरदास ने प्रेम मार्गी भक्ति का स्वरूप है, इनकी जो भक्ति है वो प्रेम मार्ग से रिलेट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 13 के लिए प्रेम मार्गी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, बी नहीं होगा यार, सी इज़ द राइट आंसर। साख्य भाव की भक्ति जो है वो सूरदास के द्वारा दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे स्वामी हरिदास, श्री हित हरिवंश या निम्बाकाचार्य, वल्लभाचार्य। तो 14 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी हरिदास जो थे वो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन 15 बोलता है सूखी प्रेमाख्य नायक काव्य परंपरा के कवि कौन है, चंद्रप्रदाय, मलिक मोहम्मद जायसी, नंददास, चिंतामणि। तो 15 के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो सूफी प्रेमा काव्य नायक है इसके लिए जो काव्य के परंपरा के जो कवि माने जाते हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अंधेरे में कविता के रचयिता हैं आज्ञे, निराला, ऑप्शन सी मुक्तिबोध या फिर दिनकर। तो अंधेरे में ये लिखी गई कविता के रचयिता हैं 16 के लिए मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका अभिष्ट उत्तर है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। 17 पे आते हैं, किस रस को रस राज कहा जाता है, वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस या फिर श्रृंगार रस। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस को जो है रस राज के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने के लिए आता है, जैसे सी टेट हुआ, यू टेट हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और बहुत सारे जो टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर भी हिंदी के इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह, रति, जुगुप्सा या फिर शोक। तो 18 के लिए राइट आंसर है भाई, करुण रस के लिए जो स्थायी भाव है वो है शोक। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग, व खाए बोराए में निम्न में से कौन सा अलंकार है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इंटर लेवल पर यानी कि 12th लेवल पर इस एग्जाम्पल के थ्रू ही हमें अलंकार समझाया जाता है। वक्रोत्री है, यमक है, रूपक है या फिर उत्प्रेक्षा है। तो 19 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार है, कनक कनकते सौगुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा रूपक अलंकार का भेद नहीं है, सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक या फिर व्यक्ति रेख। तो 20 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है रूपक अलंकार का भेद नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर। रे नृप बालक काल बस, बोलत ताही न संभार, धनुहि सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संगार। में इसमें कौन सा रस है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, हास्य है, श्रृंगार है, रौद्र है या फिर भयानक रस है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये है हमारे पास रौद्र रस का एक उदाहरण है। कामायनी की नायिका है उर्मिला, राधा, श्रद्धा, द्रौपदी। तो देखिए कामायनी की जो नायिका है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धा इसका अभीष्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, राजेंद्र यादव किस पत्रिका के संपादक थे, सरस्वती, धर्मयुग, दिनमान या फिर हंस। तो 23 के लिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं भाई। इस वीडियो लेक्चर में हम 30 क्वेश्चंस को देखेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो 24 के लिए क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्ट या फिर रोमन।
तो 24 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है संस्कृत भाषा के लिए भी देवनागरिक। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है? हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर आंध्र प्रदेश। तो 25 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश जो है, एपी जिसको कहा जाता है, ये हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, लोकायतन महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 26 के लिए ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत जो है लोकायतन महाकाव्य के रचयिता हैं। क्वेश्चन 27, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे? ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि, वामन, कुंतक या फिर आनंद वर्धन। तो 27 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। 27 के लिए बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस महाकाव्य का संबंध रीति काल से नहीं है? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, सूफी मत या फिर रीति मुक्त। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूफी मत जो है वो रीतिकाल से संबंधित नहीं है, तो सी इसलिए इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं? श्री लाल शुक्ल, प्रेमचंद्र, अमृत लाल नागर या फिर जैनेन्द्र। तो 29 के लिए ए इज़ द राइट आंसर। श्री लाल जो शुक्ल हैं वो राग दरबारी उपन्यास के लेखक माने जाते हैं, ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा द्विवेदी युगीन कवि नहीं है? नॉट पूछा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर धर्मवीर भारती। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो धर्मवीर भारती हैं वो द्विवेदी युगीन कवि नहीं है। तो ये अभी हमने हिंदी लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के। तो पेपर फॉर्मेट के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कर सकते हो अगर किसी भी स्टूडेंट को पता करना है, आप इस पे वीडियो चाहते हो कि बीएड में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका फॉर्मेट क्या आता है, कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है हमारे हिंदी लैंग्वेज के वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। पेपर से पहले काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।